अस्सलाम वालेकुम। आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट हमने वीडियो पे बात की थी ना कि कैरियर ऑप्शंस के आप किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाएं और जब आपने ट्रेनिंग या अपना प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना होता है तो आपको यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को चूज़ करने की ज़रूरत है कि आप ऑडिट में जाना चाहते हो या टैक्सेशन में या ईआरपी में या एडवाइजरी में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो आपको अपना फ्यूचर को देख के तो ये चूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज़ हुआ, स्टूडेंट का बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि सर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम अगर ये चाहें कि किसी 2 डिपार्टमेंट्स का या 3 डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस गेन कर लें कि जो कि हमें जॉब में या फ्यूचर में हेल्प आउट करें। और जहाँ पे एक और भी बात थी कि लाइक स्टूडेंट का ये कहना था कि अगर हम अपनी फर्म बनाना चाहते हैं, फर्म को डेवलप करना चाहते हैं आफ्टर टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। और यहाँ पे एक और भी वैलिड क्वेश्चन है, उसको भी मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि एड्रेस कर दूँ। वो ये कि एक तो बिग 4 की बात होती है ना, डिलॉयट तो चली गई लेकिन अभी 3 फर्म्स रह गई बिग 3 या बिग 4 की अगर बात कर ली जाए। उसके अलावा और बिग 4 में जिन स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट्स थोड़ी कम होती हैं, 4-5 अटैम्प्ट्स में वो सी एंटर कर लेते हैं, तो वो अगर ए कैटेगरी या बी कैटेगरी की बिग 4 के अलावा ऑडिट फर्म्स में जाए ना, तो वहाँ से उनसे वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल है, वो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ये रीज़न ठीक भी है या गलत है, तो आपको इसके लिए किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर तो आपने वो कैरियर ऑप्शन वाली वीडियो देख ली है तो फिर ठीक है, अगर नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगी। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि ये एक हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि चलो हम आपके लिए थोड़ी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी अच्छा लगता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जो आपके पास ऑप्शन होते हैं तो क्या आप एक ऑप्शन से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम डिवीज़न करेंगे, जो टॉप की ऑडिट फर्म्स हैं उनमें किस तरह से सेटअप चल रहा होता है और जो बाकी ऑडिट फर्म्स हैं उनमें किस तरह से होता है। अगर पर्टिकुलरली गाइज मैं बात करूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बड़ी ऑडिट फर्म्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरह के बिग 3 की बात है, तो वहाँ पे अगर आपका ऑडिट डिपार्टमेंट में अगर आपकी इंडक्शन होगी तो आपकी ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% ऐसे चांसेस हैं कि आपको ऑडिट में ही अपने 3.5 साल के आर्टिकल्स कंप्लीट करना होंगे। यहाँ पे एक बात है कि अगर आप टैक्सेशन में जाते हो, 1 या 2 फर्म्स को छोड़ के अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो तो 1.5 साल बाद ऑटोमेटिकली आपकी ऑडिट की डिपार्टमेंट में रोटेशन हो जाती है। और इंटरनल ऑडिट से भी ऐसे ही होता है कि आपकी रोटेशन हो जाती है। आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हो या आपका ये प्लान है कि आपने अपनी कंसल्टेंसी या ऑडिट फर्म बनानी है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको टैक्स एंड ऑडिट इन 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप कॉरपोरेट के जो अफेयर्स होते हैं, कंपनी लॉ के रेलिवेंट, वो भी तकरीबन ऑडिट में कवर हो जाते हैं। लेकिन इन 2 डिपार्टमेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंसल्टेंसी फर्म की तरफ जाना चाह रहे हो। टैक्स के मैटर्स का भी आपको पता होना चाहिए, ऑडिट के मैटर्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या ज़रूरी होगा कि आप उस फर्म को प्रेफर करें या उस फर्म की तलाश करें कि उस फर्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपको पहले टैक्स में 1.5 साल लगवाया जाए और बाद में आपकी वहाँ से रोटेशन हो और ऑडिट में आपके 2 साल लगें। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज बनेगा और ये आपके लिए बेस्ट आर्टिकल्स होंगे अगर आप अपनी कंसल्टेंसी की तरफ जाना चाहते हो। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ। और अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जो लोग टैक्स और ऑडिट को मिला के आर्टिकल्स करते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है भाई उसको वो बंदा चाहिए जो उसके अकाउंट्स भी बना के दे उसे, जो उसके टैक्स के मैटर्स को भी देखे और टैक्स का जो उसका कंसल्टेंट है उसको भी वो खुद डील करे। तो वो अलहदा से बंदे नहीं रखेगा। और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह मार्केट के हालात चल रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूरी है कि आपको टैक्स का काम भी आता हो और ऑडिट का भी आता हो। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ अभी ऑडिट में चले गए, उन्होंने तो ऑडिट अपना कंप्लीट करना है, तो वो किस तरह से टैक्सेशन के बारे में सीख सकते हैं। तो आप खुद से डेवलप करें, कोई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करें जिससे आपको पता चले कि इनकम टैक्स के मामलात किस तरह से चलते हैं, क्योंकि अभी आपकी रोटेशन तो होने नहीं वाली। और यहाँ पे आपने इसके ऊपर ज़रूर इसरार करना है कि जब आप किसी ऑडिट फर्म में जा रहे हो तो आप उनको बताएं कि सर मैं टैक्स में जाना चाहता हूँ और टैक्स के बाद मैं ऑडिट में जाना चाहता हूँ। ये बात होगी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे बेस्ट है। और अगर एडवाइजरी में जाएंगे तो एडवाइजरी में भी आपके पूरा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे एक और पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि सर दो डिपार्टमेंट में जाएं
और यहाँ पे क्या हो कि ऐसा क्यों ना करें कि हम एक ही डिपार्टमेंट में रह के और बड़े परफेक्ट किस्म का नॉलेज गेन कर लें। तो क्या ये गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज वो बंदा ले जाएगा जिसके पास टैक्सेशन का भी और ऑडिट का भी नॉलेज होगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट है आपके लिए फ़िलहाल। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था बिग फोर के एतबार से, और अदर देन बिग फोर जब सीवीज़ ड्रॉप की जाती हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल रखवा दें। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और मैंने ना एक जूम सेशन किया था अकील आलम साहब से, उनकी ऑडिट फर्म में वो पार्टनर हैं, 2 ऑडिट फर्म में पार्टनर है एक्चुअली, और उन्होंने इस पॉइंट को बड़ा बेहतरीन अंदाज में डिस्कस किया था। और वो पॉइंट मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए एक्चुअली रीज़न क्या है कि जब जिस स्टूडेंट की 4 या 5 अटैम्प्ट होती हैं ना, इवन 6 भी अटैम्प्ट होती हैं, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, और ये ख्वाहिश बिल्कुल सही है कि उसको टॉप ऑडिट फर्म में जाना चाहिए, बिग फोर में जाना चाहिए। और ये जो बिग फोर है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट जॉब होती है ना, ये बड़ा डिपेंड करती है कि अगर आपके किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आपके आर्टिकल्स होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, और अगर कैरियर ऑप्शंस भी आपके बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। तो उन्होंने ये पॉइंट बताया था कि जब भी हम स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं ना कि आप आएँ और यहाँ पे अपने आर्टिकल स्टार्ट करें, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ज्वाइनिंग तो दे देते हैं, बट अल्टीमेटली होता यह है कि 2 या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद जब भी उनको किसी अच्छी जगह से अपॉर्चुनिटी आती है तो वो वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो ये रीज़न है कि हम उनसे जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करें, सो ये पता चल जाए कि ये जो रिसोर्स है ये अभी हमारे पास ही रहेगा। अच्छा, इस बात को अगर ऑडिट फर्म के पर्सपेक्टिव से लिया जाए तो उनकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि भाई अगर हम एक रिसोर्स को पहले अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मार्केट में पहले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, सीवीज़ ड्रॉप करना पड़ती हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उसके बाद आप कहीं और चले जाते हैं तो जो उनकी वो एफ़र्ट होती है 1.5-2 महीने जो भी उन्होंने काम आपको सिखाया, तो वो एक किस्म का वेस्टेज ही हुआ उनके लिए, और जो क्लाइंट चल रहा था वो भी सफ़र होता है। अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके पर्सपेक्टिव से भी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये भी बात आपके हिसाब से भी ठीक है कि आपको हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए कि जहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपको वहाँ पे मूव करना चाहिए। इवन कहीं यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हो या इवन आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो। एक बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे आर्टिकल्स बिग फोर से अलावा किसी और ऑडिट फर्म से होते हैं तो क्या हमें आगे जॉब्स में कैरियर में प्रॉब्लम होती है या बिग फोर वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, क्योंकि यहाँ पे फैंटेसीज़ हम आपको नहीं बताते, रियलिटी ही बताते हैं कि अगर आप 100 एडवर्टीजमेंट उठा लें जॉब के लिए तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर मेंशन होगा कि आपके आर्टिकल अगर बिग फोर से होंगे, PwC से होंगे, EY से होंगे, KPMG से होंगे, तो आपको प्रेफर किया जाएगा इस जॉब के लिए। बाकी भी वहाँ पे स्किल्स होती हैं कि ERP के रिलेटेड, एक्सेल, पावर क्यूरी और इस तरह के जो डैशबोर्डिंग है, इसके लिए आपके पास ये होना चाहिए नॉलेज, तो आपको ज़रूर प्रेफर किया जाता है अगर आपकी अच्छी ऑडिट फर्म से आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो बाकी ऑडिट फर्म्स हैं कि वहाँ पे कोई काम नहीं होता। हाँ, आपको फर्स्ट जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट द केस कि जब आपकी फ़र्स्ट जॉब से आगे आप मूव करते हो तो फिर आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्वालिफाई अगर कर जाते हो तो फिर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये टेक मेरी है, और यही मार्केट में अगर आप किसी अपने सीनियर से, किसी भी मैनेजर से, किसी भी बंदे से पूछोगे तो आपको वो यही गाइड करेगा कि आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि जो मार्केट के हालात चल रहे हैं तो आपको अवेल करना चाहिए, लेकिन अपने फ्यूचर की डायरेक्शन को देखते हुए। अदरवाइज़ आप जो है ना फिर स्ट्रगल करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑडिट को चूज़ कर लिया, ऑडिट में आपका इंटरेस्ट नहीं था, टैक्सेशन में जाना था, 100 चीज़ें होती हैं। आई होप गाइज़ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप हमें बताया करें कि जिस टॉपिक पे आप हमसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे भी ज़रूर वीडियो बना दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।